जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान एयरफोर्स की जो हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही थी, ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है। ऑलरेडी 3 वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर आपने वो वाले पहले वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो उनको जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, एरोटेक, स्पोर्ट्समैन, PFN, DI, मेडिकल असिस्टेंट, MTD, IT असिस्टेंट या किसी भी पोस्ट पर फायर फाइटिंग हो गया, तो सबकी जो है ना हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आपने प्रिपरेशन करनी हो तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 034838306112। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है और ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमारी 8 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने भी ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्री प्रिपरेशन के लिए भी आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी काफ़ी सारा जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर की जाती है। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इसके अलावा जो है आप हमारे इस चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर डेली बेस पर आपको इस तरह से वीडियोज़ मिलती रहेंगी, जिससे आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एमसीक्यूज है जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ टू मल्टीप्लाई विद 2 मैट्रिक्स। अच्छा, ये हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का, ठीक है, 2x2। इसके जो है ना हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट कुछ लोग यहाँ पे उर्दू मीडियम में पढ़े होंगे, डिटर्मिनेंट कहते हैं मक्ता को, ठीक है, मक्ता फाइंड करना है हमने यहाँ पे, ठीक है, मक्ता इसका निकालना है। तो वो किस तरह से निकालते होते हैं जी, कुछ यूँ हम मक्ता निकालते होते हैं। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रही है 1, 3, 2 और 4, ठीक है जी। हमने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, उसके बाद दरमियान में माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो देखें क्या आ रहा है जी, 4 माइनस 6 आ रहा है। 4 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी इसका, -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, इस क्वेश्चन नंबर 77। ऑलरेडी ये हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं वॉच की हुई तो उनको भी जो है ना जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। ही जंप्ड डैश द वॉल। अच्छा, ही जंप्ड डैश द वॉल। अब यहाँ पे देखें क्या आएगा जी, यहाँ पे ऑफ, ओवर, ऑन या जो है ना थ्रू आएगा। क्या आएगा जी, यहाँ पे जंप्ड ओवर द वॉल आएगा, ठीक है, वॉल के ऊपर से। दीवार है ना, ये देखिए हमारे पास दीवार है, तो ये बंदा का यहाँ से जंप करेगा तो ऊपर से जंप करेगा, तो यहाँ पे क्या आंसर लगेगा इसका, जंप्ड ओवर द वॉल। इसका राइट आंसर बनेगा जी ओवर। ये पूरी पोजीशन है जी। इंग्लिश का एमसीक्यूज, इंग्लिश जो है ना आपके हर टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने किसी भी पोस्ट पर आपने अप्लाई किया हुआ है ना, तो इंग्लिश तो लाजमी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78। इफ़ वेलोसिटी इंक्रीजेज द साइन ऑफ एक्सीलरेशन इज। अच्छा, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे एक्सीलरेशन पर क्या साइन होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो या नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारे पास राइट आंसर है जी पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास एक्सीलरेशन पर जो है ना पॉजिटिव साइन होगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहाँ पे एक्सीलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 79। डीर इज डैश देन काउ। अच्छा, फास्ट, फास्टेस्ट, फास्टर या स्लो। अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया जी, देन आ गया। यहाँ देन का मतलब तो यहाँ पे हम दो को जो है ना क्या कर रहे हैं जी, उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं। जहाँ पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सेकंड डिग्री यूज़ होते हैं। यह ऑलरेडी भी मैं आपको डिग्री समझा चुका हूँ। जो पहले हमारे पास होती है वो सिंपल जो है ना फॉर्म होती है, ठीक है, फास्ट। तो सेकंड डिग्री जो होती है वो हमारे पास फास्टर होती है और थर्ड डिग्री जो होती है हमारे पास वो फास्टेस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें दो के दरमियान में कंपैरिजन चल रहा है, तो दो के दरमियान जब कंपैरिजन चल रहा होगा तब हम सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे, फास्टर।
और जब सिंगल होगा तब वहाँ पे फास्ट, और जो है ना जब बहुत सारों के दरमियान में कंपैरिजन चल रहा होगा तो हम वहाँ पे थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं फास्ट टेस्ट। यहाँ पे जो हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा ना वो फास्टर बनेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, फूड इज़ टू ईट एज वाटर इज़ टू। अच्छा देखिए, फूड खुराक का ताल्लुक किससे है जी? खाने का ताल्लुक। फूड इज़ टू ईट, खुराक जो होती है हम खाते हैं, ठीक है। एज वाटर इज़ टू, वाटर का ताल्लुक किससे होता है जी? ईट, ड्रिंक, थ्रो या वॉश। तो ईट वाटर का ताल्लुक क्या हो किससे होगा जी? ड्रिंक से होगा, पानी हम पीते हैं। अच्छा ये जो है ना एनालॉजी वाला क्वेश्चन था, ऑलरेडी जो है ना ये हमारी क्लासेस जो चल रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट वाली, तो ये वाला जो है ना हम वहाँ पे आपको समझा चुके हैं एनालॉजी। और मैंने जैसे कि आपको बताया हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने ज्वाइन करना हो हमें, तो वो जो है ना नंबर पे जो स्क्रीन पे नंबर आपको मिल रहा है 034838306112, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी वहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अच्छा उसमें हम क्या प्रिपरेशन करवा रहे हैं? सबसे पहले अभी तो हमारी जो है ना वर्बल टेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है, उसके बाद हम नॉन वर्बल की स्टार्ट करेंगे, तकरीबन 2-3 दिन में हमारे वर्बल कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद हम जो है ना इंग्लिश, फिर जो है ना इसी तरह से फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और फिर बायोलॉजी और आईटी की जो है ना उसमें प्रिपरेशन करवाएंगे। बट मगर साथ साथ जो है ना हमारी एकेडमिक की भी प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है। जैसे कि हम वर्बल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो साथ में हम एकेडमिक का पार्ट भी जो है ना वो भी साथ में कवर कर रहे हैं। उनको पास्ट पेपर वाले जो हमारे पास नोट्स हैं, जैसे जो टेस्ट में हम एमसीक्यूज आ चुके हैं लास्ट टाइम, वो वाले एमसीक्यूज भी हम वहाँ पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारी वर्बल की भी प्रिपरेशन साथ में चल रही है और नॉन वर्बल की भी जो है चल रही है। इसमें आपको जो है ना प्रिपरेशन करवाई जा रही है, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहे हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको जो है ना पास्ट पेपर्स भी वहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जिन्होंने भी ज्वाइन करना हो आप वहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको जो है ना वो सारी डिटेल्स वहाँ की बता दी जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ जेनरस। जेनरस का अपोजिट बताना है। जेनरस का क्या मतलब होता है? सखी, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या बनेगा जी? कंजूस। तो ऑप्शंस में आ रहे हैं जी हमारे पास सेल्फिश है, स्टिंगी है, ग्रीडी है या फिर काइंड है। तो इसका हमने क्या बताना है जी? अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा जी? स्टिंगी बनेगा। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर है हमारा 82, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज वाले एमसीक्यूज भी हम कर चुके हैं जी। ऐसे देखें ये हमारे पास इसमें क्या होता है, हमने इस पैटर्न को समझना होता है। यहाँ पे जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है ना, इस पैटर्न को हमने समझना होता है। जब ये पैटर्न हम समझ लेते हैं तो हम इजीली जो है ना अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें इसमें हमारे पास क्या पैटर्न चल रहा है, 100, 50, 25, क्या सीरीज बनी है इसमें। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज बताना है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए 100, 50 और 25, मतलब कि इसको हाफ किया जा रहा है, 2 पे डिवाइड किया जा रहा है। 100 का हाफ क्या होता है? 50 होता है, 50 का हाफ 25 होता है। अब 25 को फिर से हाफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी? 12.5 आता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 83 है, द टीचर कंप्लेंड दैट हिज सन वाज नॉट डैश टू हिज स्टडीज। अच्छा इंग्लिश का एमसीक्यू है जी, द टीचर कंप्लेंड दैट हिज सन वाज नॉट डैश टू हिज स्टडीज। अटेंडेड, अटेंड्स या अटेंड। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे जी? यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जी अटेंडिंग, ठीक है। वाज आ गया ना, तो वाज का मतलब ये है कि ये पास्ट, हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस वजह से हमने यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ की है, ठीक है। द टीचर कंप्लेंड दैट हिज सन वाज नॉट अटेंडिंग टू हिज स्टडीज। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 84, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। अच्छा एक्सिस के गिर्द रोटेशन को क्या कहा जाता है जी? सर्कुलर मोशन, फोर्स, रोटेटरी मोशन या लीनियर मोशन। तो इसको कहेंगे जी रोटेटरी मोशन। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। रोटेशन हो रही है जी एक्सिस के गिर्द, तो ये क्या शो कर रही है जी? रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 85, ही इज़ डैश यूरोपियन। ही इज़ आ यूरोपियन, एन यूरोपियन, द यूरोपियन, या इसमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लगेगा ही इज़ आ यूरोपियन, ठीक है। ए हम यूज़ करेंगे। अगर तो ये अलिफ की आवाज़ दे रहा होता, ई तो है, वावल तो है, लेकिन अलिफ की आवाज़ नहीं दे रहा ना, इस वजह से यहाँ पे हम ए यूज़ कर रहे हैं।
अगर ये अलिफ की आवाज़ दे रहा होता तो हम यहाँ पे एन का यूज़ कर रहे होते, बी ऑप्शन हमारे पास होता। ठीक है, अभी हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, ही इज़ अ यूरोपियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 86, जहाँ जेब हैज़ 11 एप्पल्स। अच्छा, जहाँ जेब के पास क्या है जी 11 एप्पल्स। अच्छा, जहाँ जेब के पास क्या है जी 3 सेब हैं, ठीक है, 11 सेब्स हैं। ही गिव्स 3 एप्पल्स टू सना, वो जो है ना 3 सेब जो है ना सना को देता है। एंड गेट्स 2 एप्पल्स बैक, और 2 सेब जो है ना उससे वापस ले लेता है। हाउ मैनी एप्पल्स डज ही हैव नाउ, अब उसके पास टोटल कितने सेब बचे हुए हैं। ठीक है, 11 सेब थे उसके पास, उसने 3 सेब सना को दिए और फिर जो है ना 2 उसने वापस ले लिए। तो मतलब कितने उसने दिए, सिर्फ एक ही उसको दिया है, बाकी 2 उसके पास वापस आ गए हैं। ठीक है, तो अब उसके पास टोटल कितने सेब बचेंगे, अब उसके पास टोटल 10 सेब बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखें जी हमारे पास एमसीक्यूज है जी एमसीक्यूज नंबर 87 है। विच फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। अच्छा, जब एक बॉडी जो है ना सर्कल में मूव कर रही है तो वहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है, इनर्शिया, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटी या टेंशन। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होती है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करनी है जी। देखें जी इसमें क्या चल रहा है जी, इसमें एडिशन प्लस सब्सट्रैक्शन जो है ना दोनों सीरीज ये चल रही हैं। ठीक है, इसमें देखें तो हमारे पास एक क्या है जी 10 18 कैसे हुआ, फिर 15 हो गया, फिर 23, फिर 20, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे बताना है कि कौन सा आएगा। तो देखिए 10 से जब 18 हुआ ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ जी 8 प्लस हुआ, 18 से 15 हुआ 3 माइनस हुआ, 15 से 23 हुआ 8 प्लस हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ 23 से 20 हुआ 3 माइनस हुआ। इसमें क्या चल रहा है हमारे पास 8 प्लस करना है जी 3 माइनस करना है, 8 प्लस करना है 3 माइनस करना है। अब क्या है जी हमारे पास यहाँ पे हमने 8 प्लस करना है, 20 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 28 आएगा। ठीक है, 20 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, सारे ऑप्शन जहाँ पे गलत है, हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनता है जी 28 बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 89, चेंज इनटू पैसिवाइज। पैसिवाइज में इसको चेंज करना है जी, यू टेक अ बाथ डेली, इसको पैसिवाइज में चेंज करना है जी। अ बाथ इज टेकन बाई टेकन डेली, अ बाथ वाज टेकन बाई यू, अ बाथ इज टेकन बाई यू डेली, अ बाथ हैड बीन टेकन। अच्छा, इसमें देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो बात है। तो जब हम इसको पैसे वाइज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। देखें अब बात बिल्कुल सबके स्टार्ट में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सबके स्टार्ट में आ रहा है। उसके बाद देखें हमारे पास हमने ये देखना होता है ये कौन सा टेंस है, तो ये हमारे पास सिंपल टेंस है प्रेजेंट का। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट जो पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट हो गया है, उस हिसाब से हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जो कि इज़ एम या आर होता है। ठीक है, तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब बात इज़ यूज़ होगा। ठीक है, या तो हमारे पास ये ए बी ए या फिर सी, इनमें से हमारे पास कोई हो सकता है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें हो गई, मैं आपको थोड़ा साथ में गाइड भी कर रहा हूँ उसमें। उसके बाद देखें अब हमारे पास जो वर्ब होती है ना, हमने वर्ब की उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। देखें टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अ बाथ इज़ टेकन, अ बाथ इज़ टेकन, तो ए और सी दोनों में यही आ रहा है। उसके बाद यू आ रहा है ना, तो बाई यू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी यू ही होती है। ठीक है, तो इसमें देखें अ बाथ इज़ टेकन बाय, अब हमने वर्ब के साथ जो है ना बाय का यूज़ करना, तो इसमें बाय है इसमें बाय नहीं है, तो बाकी सारे ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए। सी ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, अ बाथ इज़ टेकन बाय यू डेली। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 90, थर्मल एक्टिविटी ऑफ ब्रास इज़ अप्रॉक्सीमेटली। थर्मल एक्टिविटी ब्रास की कितनी होती है, 0.598, 0.68, 0.72, 0.81। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 0.86। ठीक है, 0.68 थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होती है ब्रास की, 0.68। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91, फाइंड द सम ऑफ आड नंबर्स अप टू 10। अच्छा, आड नंबर्स का हमने सम फाइंड करना है, मजमुआ फाइंड करना है जी 10 तक। आड नंबर्स कौन से होते हैं, आड नंबर्स हमारे पास ये होते हैं 1 3 5
7 और 9, ये हमारे पास क्या है जी, आड नंबर्स हैं। इनका हमने क्या करना है जी, ये 10 तक होना है क्योंकि 10 हमारे पास इवन नंबर है, 10 तक हमने जाना था। इसका हमने मजमुआ करना है जी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अच्छा ये देखें जी, 1 + 9 10 हो गया, 3 + 7 10 हो गया, और ये 5 कितना हो गया, ये 5 ही रहेगा। 1 + 9 10, और ये दूसरा 10 20, और +5 25, कितना होता है जी, इनका सम कितना होता है जी, 25 हो रहा है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, क्वेश्चन नंबर 92, द कार डज नॉट गिव मैनी किलोमीटर्स टू अ डैश ऑफ पेट्रोल। किलो ऑफ पेट्रोल, लीटर ऑफ पेट्रोल, मीटर ऑफ पेट्रोल, या ग्राम ऑफ पेट्रोल। तो देखिए हमारे पास पेट्रोल जो है ना, ये क्या होता है कि इसमें यूनिट इसको किया जाता है, मापा जाता है, इसका यूनिट किलो, लीटर, मीटर या ग्राम। तो इसका जो यूनिट होता है ना वो लीटर होता है, इसको लीटर में हम करते होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन लीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ हाई। हाई की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है जी, हाई, हायर, हाईएस्ट या हाईली। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है जी हाईएस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 94, केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन। केमिकल एनर्जी किस में स्टोर की जाती है जी, प्लास्टिक, फूड, फ्रूट या फिर वाटर। तो केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन फूड। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, क्वेश्चन नंबर 95, आई केम हेयर फॉर हाफ डैश आर। अच्छा यहाँ पे अगेन जो है ना आर्टिकल का यूज़ करना है जी, इन आर, एन आर, एंड आर या ऑफ आर। तो देखें जो जब अलिफ की आवाज़ दे रहा है, कोई भी अल्फ़ा जो हमारे पास वावल होता है जो कि अलिफ की आवाज़ दे रहा होता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते होते हैं जी, एन यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई केम हेयर फॉर हाफ एन आर। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, क्वेश्चन नंबर 96, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज कॉल्ड। अरेंजमेंट ऑफ रोज, हमारे पास अरेंजमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन क्लोज्ड ब्रैकेट्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे जी, ये चीज़ क्या कहलाती है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स, इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास क्या होती है जी, मैट्रिक्स होती है। ये क्या है जी, मैट्रिक्स की डेफिनीशन है हमारे पास। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 96, ये क्या है जी, मैट्रिक्स की डेफिनीशन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, क्वेश्चन नंबर 97, इफ़ 1 लीटर पेट्रोल कवर्स 15 किलोमीटर। अच्छा 1 लीटर जो पेट्रोल है ये 15 किलोमीटर कवर करता है जी। हाउ फार ₹450 पेट्रोल टेक इफ़ 1 लीटर पेट्रोल कास्ट 90 रुपीज़। अच्छा 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है ना वो 90 रुपये है, और 1 लीटर जो है ना वो 15 किलोमीटर कवर करता है। तो जो 450 रुपये का पेट्रोल है वो कितना कवर करेगा। ठीक है, एक लीटर जो है ना कितना कवर कर रहे हैं जी, 15 किलोमीटर, और 1 लीटर की कीमत है 90 रुपये। हमने पहले तो ये निकालना है कि 450 का हमें कितना पेट्रोल मिलेगा। तो इसको 450 को हम डिवाइड करेंगे 90 के साथ। ठीक है, 90 के साथ, ये जीरो इसके साथ काट गया, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो मतलब हमें 5 लीटर पेट्रोल मिलेगा 90 रुपये। अगर 90 रुपये का 90 का लीटर पेट्रोल है तो 5 लीटर हमें मिलेगा 450 में। ठीक है, अब 1 लीटर जो है ना वो कवर करता है जी 15 किलोमीटर। तो 5 लीटर में कितना होगा, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा जी 75। तो मतलब 490 रुपये में जो हमारा पेट्रोल है वो 75 किलोमीटर कवर करेगा। ठीक है, 75 किलोमीटर। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, क्वेश्चन नंबर 98, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीट ट्रांसफ़र विदाउट हीटिंग। अच्छा कौन सा प्रोसेस है जो कि हीट ट्रांसफ़र जिसमें इन्वॉल्व होती है, जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है विदाउट हीटिंग, हीट उसको दिए बगैर उसमें जो है ना हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, एवापोरेशन या फिर रेडिएशन। इसका राइट आंसर है जी हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन में क्या होता है जी, जो वाटर होता है, लिक्विड जो होता है वो बुखारात की शक्ल में उड़ जाता होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 99, ही इज़ अनफिट डैश दिस जॉब। यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करनी है जी, ही इज़ अनफिट डैश हिज दिस जॉब, फॉर दिस जॉब, टू दिस जॉब, विद दिस जॉब या एट दिस जॉब। तो यहाँ पे आएगा जी फॉर दिस जॉब। ठीक है,
ही इज़ अनफिट फॉर दिस जॉब। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 100। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी जी R-AD, EAD, IAD, OED या फिर UAD। तो इसको जब अगर हम इसका राइट ऑप्शन लगाते हैं तो हमारे पास ये बनेगा ई, रीड। ठीक है, ये क्या बनेगा जी, रीड बनेगा। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, रीड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के भी एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आते होते हैं। ऐसे चलते हैं, अभी कुछ नॉन वर्बल के एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करते हैं, उनको भी आपने अच्छे से समझना है। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यूज है ये हमारा होने वाला जी 101 नंबर एमसीक्यूज। ठीक है, 101 नंबर एमसीक्यूज होगा जी ये वाला। इसमें देखें, इनको 9 इमेजेस वाला एमसीक्यू जो है ना नॉन वर्बल बोला जाता है, इनको आपने समझना है। ऑलरेडी जो है ना हमारा जो पार्ट 2 है, जो हमारी वीडियो का पार्ट सीरीज़ का पार्ट 2 है, उसमें भी हमने आपको नॉन वर्बल कुछ एमसीक्यूज समझाए हुए हैं। 5 एमसीक्यूज उधर भी समझाए हुए हैं। तो देखें जी, इसमें हमारे पास क्या चीज़ होगी, इसमें हमारे पास ये देखें, जो हमारे पास पहले ये कुछ यूँ होता है कभी, ठीक है, कभी यूँ इसको चला रहे होते हैं, तो कभी ये चीज़ जो है ना यूँ भी चल रही होती है। ठीक है, तो वो हम जब एमसीक्यूज को क्वेश्चन को देखेंगे तभी हमें समझ आएगी कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें अगर हम देखें, इसको हम यूँ जो है ना इसको चला के देखते हैं ABC, क्योंकि इधर मेंशन भी है ABCDEFGH, और हमने जो ना I वाली इमेज निकालनी है। तो इसमें ना रोटेशन चल रही है। ठीक है, हमारे पास जो आपने वॉच देखी होगी, इस तरह से वॉच होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं जी, 12 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, और यहाँ पे 9 होते हैं, जो दरमियान में यहाँ पे सुई लगी होती है, तो वो जो है ना इस तरह से घूम रही होती है। ठीक है, आपने देखा होगा वो इस तरह से घूम रही होती है। इस तरह की जो रोटेशन होती है ना, इसको क्या कहा जाता है, क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाता है। और जो इस तरह के उलट रोटेशन होगी उसके खिलाफ होगी, क्योंकि घड़ी जो है ना इस तरह से मूव करती है, और जो अगर इस तरह से मूव करेगी तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझाने का मतलब ये था, इसका ताल्लुक क्वेश्चन से है डायरेक्ट। तो देखें, हमारे पास जो पहली इमेज है उसके ऊपर देखें, ये कोई सेटिंग वाला, अगर हम इसको कहेंगे सेटिंग वाला, ये ऑप्शन बना हुआ है, ये स्टार यहाँ पे बना हुआ है। तो अगली इमेज में देखें तो ये यहाँ पे साइड में आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो है क्लॉक वाइज इसने ड्यूरेशन की है। पहले यहाँ पे क्या था, ये जो पहले वाली इमेज है उसमें ये 12 पे था। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये 3 पे आ गया है। उसके बाद अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये 6 में आ गया है। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 9 पे आ गया है। अगेन जो 5th इमेज है इसकी, वो कहाँ पे चली गई है जी, वो हमारे पास आ गई है जी, अगेन 12 पे आ गई। तो सारी जो शेप्स हैं, उसके बाद अगर देखें ट्राइंगल को देख लेते हैं जी, यहाँ पे साइड पे है, 9 पे है, यहाँ पे ऊपर आ गई, 12 पे आ गई। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कहाँ पे आ गई है जी, ये हमारे पास 3 पे आ गई है। और जो डी इमेज है ये हमारे पास 6 पे आ गई है। और जो हमारे पास ई इमेज है ये बिल्कुल वापस अपनी पोजीशन पे आ गई। इसी तरह से सारी शेप्स अपनी अपनी पोजीशंस पे होंगी। जैसा कि इसमें देखें हमारे पास जो सर्कल है, तो यहाँ पे भी देखें बिल्कुल साइड में है। यहाँ पे देखें बॉक्स नीचे है, तो यहाँ पे जो ई इमेज है यहाँ पे भी बॉक्स नीचे है। अब यहाँ से हम इसी तरह से ऐसे ही जो ना रोटेशन इसकी होती रहेगी। अगर लास्ट वाले हम इन 2 इमेजेस को देखें तो यहाँ से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखें जी, इनमें हमारे पास जो अब बॉक्स जो सर्कल है यहाँ पे हमारे पास ऊपर है, जो नेक्स्ट हमारी शेप बनेगी, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारी शेप बनेगी कुछ यूँ, उसमें जो हमारे पास सर्कल है वो यहाँ पे एच शेप में ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइड में होगा। और जो बॉक्स साइड में है, यहाँ पे जो बॉक्स, ये कहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और जो ट्राइएंगल है ये नीचे है, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और जो सेटिंग वाला स्टार वाला ऑप्शन है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो शेप है वो हमारी कुछ यूँ बनेगी। ठीक है, यूँ वाली शेप देखें कहाँ पे बन रही है, तो ये हमारे पास बन रही है जी ऑप्शन नंबर ए में बन रही है। ठीक है, 1 ऑप्शन में बन रही है, तो 1 ऑप्शन जो ना हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा ये 102 एमसीक्यूज होगा। ये एमसीक्यूज नंबर 102 होगा। इसमें देखें हमारे पास जो ऊपर क्वेश्चन फिगर हैं उनमें हमारे पास एक एरो चल रहा है। ठीक है, ये सब में ट्राइएंगल्स है। ठीक है, इसमें लेकिन एक एरो चल रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास देखें तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है। पहले इस तरफ गया, फिर इस तरफ मूव हो गया, फिर इस तरफ मूव हो गया, फिर इस तरफ मूव हो गया। क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है ना, उसमें ये मूव होती है, इधर जा रहे हैं ना, तो फिर इधर चला जाएगा, इधर जाना चाहिए था उसको, लेकिन ये जो रोटेशन चल रही है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है। अब देखें हमारे पास जब इस तरह की इमेजेस होती है ना, दूसरी बात,
जब ये चार शेप्स हमें दी होती हैं और हमने पांचवी शेप फाइंड करनी है, तो उसका शॉर्टकट तरीका ये वाला है, जो हमारी पहली वाली शेप होती है ना, वही हमारे पास उसका आंसर होता है। ठीक है, सॉरी, दूसरी जो शेप होती है जहाँ पे देखें, ठीक है, तो देखें पहली वाली शेप, इसमें एरो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर अब इधर आ गया। अब नेक्स्ट जो है ना हमारी कौन सी होगी, ये वाले जो बी ऑप्शन है, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। एक हमारे पास ट्राइंगल होगी, ठीक है। अब जो एरो होगा वो हमारे पास इस साइड में आ रहा होगा, इस साइड में इस तरह से एरो आ रहा होगा। तो देखें ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे है जी, ए ऑप्शन नंबर 1 जो ऑप्शन है हमारे पास, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर है जी ये हमारे पास 103। चूज चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस कंप्लीट करनी है जी हमने। अच्छा, इसमें क्या चीज़ है जी, इसमें हमारे पास देखें यहाँ पे 3 बॉक्स हैं और हमने चौथा बॉक्स फाइंड करना है। देखें जी, ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है और यहाँ पे हमने चौथा बॉक्स फाइंड करना है। इसमें आपको यहाँ पे एक शेप नज़र आ रही है, एक शेप यहाँ है, एक शेप यहाँ है, एक शेप यहाँ है। तो अब नेक्स्ट जो होगी वो शेप यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एक बात तो ये कि जो है ना शेप किस तरह से होनी चाहिए, इसमें देखें एक हमारे पास बॉक्स है, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है और बॉक्स के साथ अगर देखें तो यहाँ पे एक एरो बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे भी इस कोने पे। अच्छा, यहाँ पे देखें इस कोने में था तो ये बिल्कुल उधर साइड पे चला गया, उस कोने पे चला गया। ठीक है, उसके कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस उसकी साइड जो है ना चेंज हो गई। तो सेम यहाँ पे है, तो अब नेक्स्ट जो होगा ना वो यहाँ पे होना चाहिए, उसकी साइड चेंज नहीं होगी। अगर हम ए ऑप्शन में देखें तो ये इस कोने में आ रहा है, हमें इस कोने में चाहिए, गलत हो गया। इसमें देखें तो हमारे पास ये इस कोने में तो आ रहा है, लेकिन इसका जो एरो बना हुआ है ना, एरो की डायरेक्शन इस तरफ है, हमें किस तरह चाहिए, हमें इस तरफ चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। सी को देखें तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा, क्योंकि इसको ये वाली शेप जो है ना वो इस कोने में आ गई है। ठीक है, और डी वाला हमारा नहीं होगा, तो सी जो है ना ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है जी हमारे पास ये है जी एमसीक्यूज नंबर 104। ठीक है, 104 नंबर एमसीक्यूज है जी हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन फिगर है और ये हमारे पास आंसर फिगर है। तो इसमें देखें जी, इसको समझें। पहले इसमें 4 शेपें दी हुई हैं, एक ये है, एक ये शेप है, एक ये शेप है और एक जो है ना ये वाली शेप है। ठीक है, 4 शेप दी हुई हैं। इसमें देखें हमारे पास ये वाला जो क्वार्टर ना इसका ये फिल हुआ है। नेक्स्ट में देखें यही चीज़ जो है ना यहाँ पे आके फिल हो गई। इसका मतलब ये है, यूँ समझें कि इसमें जो है ना क्लॉक वाइज रोटेशन चल रही है। ठीक है, ये जो फिल वाली जगह है ये क्लॉक वाइज रोटेशन चल रही है हमारे पास। ठीक है, पहले ये चीज़ यहाँ पे थी, फिर पहले 12 पे थी, अब ये क्या है जी 3 पे आ गई है, अब ये क्या है जी 6 पे आ गई है, अब ये 9 पे आ गई है। तो नेक्स्ट जो हमारी शेप होगी तब वो कहाँ पे होगी जी 12 पे हो गया। ये इस तरह से एक बॉक्स होगा और इस तरह से शेप होगी और ये अंदर फिल होगी। ठीक है, तो देखें कहाँ पे है जी, सी ऑप्शन पे है। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। एमसीक्यूज नंबर है जी हमारे पास 105। ये एमसीक्यूज है हमारे पास 105 नंबर एमसीक्यूज होने वाला है। इसमें देखें ये हमारे पास अगेन 9 एमसीक्यूज वाला 9 शेप्स वाला एमसीक्यूज है जी। इसमें अगेन ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। हमने जो है ना यहाँ पे आई वाली इमेज फाइंड करनी है। तो देखें इसमें जो हमारे पास पैटर्न बनेगा वो ही हमने पैटर्न को फॉलो करना है। अगर हम इस वाली शेप को समझें तो देखें हमारे पास यहाँ पे पहली जो शेप है ना, इसमें 4 सर्कल है हमारे पास और 2 स्क्वायर है नीचे फिल हुए हैं। अब दूसरी जो शेप बनी है इसमें 3 सर्कल हैं, 4 से 3 हो गए और शेप जो है ना 2 से 3 हो गई। अब 2 सर्कल हो गए, 4 शेप्स हो, 4 जो है स्क्वायर हो गए हमारे पास, मतलब एक सर्कल कम होता गया और एक जो है ना ये बॉक्स जो है ना इंक्रीज होता गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास जो दूसरी वाली रो है इसमें हमारे पास पहले क्या है जी 3 हमारे पास सर्कल हैं, फिर 2 सर्कल हैं, फिर 1 सर्कल है। 1 स्क्वायर हुआ, 2 स्क्वायर हुआ, 3 स्क्वायर हुए, मतलब जो सर्कल हैं वो कम होते जा रहे हैं और जो बॉक्सेज हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो सेम चीज़ जो है ना यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, अब देखें तो पहले हमारे पास यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, 2 सर्कल हैं, फिर 1 सर्कल है। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सर्कल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सर्कल है तो फिर हमने 1 सर्कल उसमें कम करने, जब 1 से 1 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो कोई हमारे पास बॉक्स नहीं है,
यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है, अब यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 बॉक्स होने चाहिए, मतलब कोई सर्कल कोई नहीं होगा, 2 बॉक्स होंगे। तो वो चेक करते हैं जी, ये हमारे पास कहाँ पे है जी, ये हमारे पास डी ऑप्शन पे मौजूद है। ये वाली जो शेप है हमारे पास, ये इसका राइट आंसर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे आज के जो 30 एमसीक्यूज़ थे जो कि हमने आपसे शेयर किए हैं। टोटल हमारे एमसीक्यूज़ 105 हो चुके हैं। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।